अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लोगरिथम। उसकी हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। पहला सवाल है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने इसका जो है करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, यानी आपने इसका खासा निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने ये पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। अब वो क्या होता है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नंबर तक लेके जाना है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या उर्दू में खासा कहते हैं। तो देखें, इस नंबर के लास्ट पे पॉइंट है, इसको मूव करेंगे 1 2 3। 3 पॉइंट मूव किए हमने, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही आपका जवाब है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। पॉइंट को आपने पहले नंबर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मूव किया है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद सवाल नंबर 3 है। अब इसका देखें पॉइंट यहाँ पे है, इसको आपने 5 के आगे लेके जाना है, तो मूव करते हैं 1 2। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क आएगा, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, इसलिए यहाँ पे माइनस भी साथ आएगा। यहाँ पे हमने राइट से लेफ्ट मूव किया, तो प्लस वाला साइन हमारे पास नंबर यूज़ करेंगे। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो माइनस में आपने नंबर यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, आपने इसको 2 तक लेके जाना है, तो यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 2, प्लस का 2। फिर इसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 5 पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो पॉइंट को मूव करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 आ गया। लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो -5 होगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट को पहले नंबर तक लेके जाना है, इस सवाल में पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट होगा लास्ट पे। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5। अब जो हमारा सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। ये आगे सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है, फाइंड द लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं, आपने इसका लॉग फाइंड करना है। यहाँ पे आसान सा काम आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा log 43। अब कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे log 43, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6334। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पे भी आपने लिखना है टेकिंग log, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 579। इसका आंसर निकालते हैं जी, log 579। तो आंसर आपके पास आ गया है 2.7626। ये आपका आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 में भी आपने सेम काम करना है, टेकिंग log, और यहाँ में आपके पास आ जाएगा log 1.8982। और जैसे ही इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ में आएगा log 1.982। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2971। फिर सवाल नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे टेकिंग log, तो यहाँ पे लिखेंगे log 0.0876। अब इसका log लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log 0.0876। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1.0574। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5 है। यहाँ पे भी लिखेंगे टेकिंग log, और यहाँ पे log आ जाएगा 0.047 के साथ। इसका log लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log 0.047। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1.3279। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 है, टेकिंग log, यहाँ पे आ जाएगा log 0.0003
0.054। और जैसे ही आप इसका लॉग लेंगे तो लॉग 0.0000354 तो आंसर आ जाएगा -3.4509। तो ये था जी आपका सवाल नंबर 2। आपने आसान काम करना था, आपने जो भी नंबर दिए गए हैं उनका सिंपल लॉग आपने फाइंड करना था। तो हमने लॉग फाइंड कर लिया। आगे हम करेंगे इसका सवाल नंबर 3। हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 में उसने क्या लिखा है, इफ़ अगर log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। उसने क्या है भी अगर 3.177 का log जो है ये है तो फाइंड करें इनके log। अब आपने क्या करना है, हर सवाल को इसमें चेंज करना है क्योंकि उसने उसका आंसर पहले से दे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो देखें जिसका पॉइंट ना उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। जिसको आपने लिख देना है फर्स्ट नंबर तक, तो 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे 3। फिर आपने निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है, आपने लॉग लेना है log 3.177 का। तो इसका आंसर उसने पहले से बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपका मेंटीसा का आंसर क्या आ जाएगा, 0.5019। अब आपने फाइंड करना है log 3177 का आंसर क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने मेंटीसा को और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 0.5019। तो जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5019। ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे पहले। इस पॉइंट को आपने 3 के आगे लेके जाना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 आ जाएगी। अब आपने इसका निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा हमने निकालना है log 3.177 का। और इसका आंसर उसने पहले से बता दिया हुआ है, वो है जी 0.5019। फिर उसके बाद आपने आंसर निकालना है log 31.77। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को प्लस कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0.5019। और जैसे दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5019। ये आपका आंसर है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फाइंड करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे इसको आपने 3 के आगे लेके जाना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, -2। अब आपने निकालना है मेंटीसा। वो आएगा जी log 3.177 का। और इसका आंसर हमारे पास है 0.5019। अब आपने आंसर निकालना है जी log 0.03177 का। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 0.5019। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2.5019। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 3 की समझ आई होगी। आगे हम सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने जो है सवाल में जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने x को दे देना है और log को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो जैसे ही दूसरी साइड पर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग। अब आपने एंटी लॉग लेना है 0.0065 का। तो एंटी लॉग लेने से आंसर आपके पास आया है 1.01507। और यही आपका आंसर है। आगे हम सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स आपका यहीं पे रहेगा, लॉग है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग -1.5726। और जैसे ही इसका एंटी लॉग लेंगे, इसका एंटी लॉग लिया तो आंसर आपके पास है 0.0267। तो इसी तरह आपने बाकी तरह सवाल करने हैं। तो सवाल नंबर 2 है, एक्स आपका इधर रहेगा, लॉग जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग।
और साथ में बताएगा 1.192। तो कैलकुलेटर की मदद से इसका एंटीलॉग लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग 1.192। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15.5596। फिर इसके बाद सेम आपने यहाँ पे करना है, एक्स आपके इधर लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा एंटीलॉग, और साथ में आ जाएगा 4.3561। आप इसका एंटीलॉग लेते हैं, एंटीलॉग 4.3561। यहाँ पे आंसर आ गया 22.7038। फिर इसके बाद थर्ड वाला सवाल करते हैं। एक्स आपके इधर रहेगा, लॉग इधर उधर जाके क्या बन जाएगा एंटीलॉग -3.434। और जैसे ही इसका एंटीलॉग लेंगे -3.434, आंसर आपके पास आएगा 3.681 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब पावर -4 को कैसे ख़त्म करना है वो भी देख लें। जितनी पावर होगी उतने आप जीरो लगा देंगे। 4 जीरो लगा दिए, पहले जीरो का पॉइंट, फिर ये नंबर लिख देना आपने बगैर पॉइंट के, और ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद लास्ट वाला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। एक्स आपका इधर रहेगा, लॉग उधर जाके एंटीलॉग बन जाएगा -2.0184। तो इसका एंटीलॉग लेते हैं -2.0184। तो आंसर आया है जी 9.5851 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब माइनस आपने कैसे करना है ख़त्म, जितनी पावर है उतने ज़ीरो लगा देंगे, और साथ में आ जाएगा आपके पास 9581851। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों की समझ आई होगी। ये था एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 4। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई सवाल मसला है तो मुझे कमेंट में लाजमी रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसकी लाजमी मदद करूँगा। और आप सबसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले जो हैं वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।